नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम स्टोरी वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। बेंगलोर में फ्रिज के अंदर 29 साल की महालक्ष्मी की लाश मिली, वो भी टुकड़ों में। बेहद खौफनाक मंजर था। अब पुलिस के हाथों कातिल का सुराग लग चुका है। पुलिस के मुताबिक कातिल ने बेंगलोर छोड़कर भागने से पहले अपने भाई के सामने कहा था कि उसी ने महालक्ष्मी का कत्ल किया है। अब कातिल को पकड़ने के लिए बेंगलोर पुलिस की टीमें पश्चिम बंगाल और उड़ीसा भेजी गई हैं। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है कि लाश के टुकड़े 40 नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा थे। बेंगलोर का बायरिंग अस्पताल वही सरकारी अस्पताल जहां 21 सितंबर को 29 साल की महालक्ष्मी की टुकड़ों में बटी लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया था। जब मुर्दा घर में कमरे और फ्रीज से बरामद लाश के टुकड़ों की गिनती हुई तो पता चला कि कातिल ने महालक्ष्मी के 30 से 40 नहीं बल्कि कुल 59 टुकड़े किए थे। जी हाँ, 59 टुकड़े। एक इंसान के इतने टुकड़े देखकर खुद मुर्दा घर के कर्मचारी तक हैरान थे। बेंगलोर के उस अस्पताल में इससे पहले शायद इतने टुकड़ों में बटी लाश कभी भी नहीं देखी थी। बेंगलोर के वैली कवल इलाके में मौजूद 3 मंजिला घर की पहली मंजिल जहां महालक्ष्मी रहा करती थी। महालक्ष्मी के कमरे से 21 सितंबर को फ्रिज और कमरे में बिखरे उसी लाश के टुकड़े मिले थे। अंदेशा है कि महालक्ष्मी का कत्ल करीब 19 दिन पहले हुआ था। महालक्ष्मी के कमरे में पुलिस को एक ट्रॉली बैग भी रखा मिला है। बेंगलोर पुलिस सूत्रों के मुताबिक बहुत मुमकिन है कि कातिल ने लाश के टुकड़ों को उसी बैग में रखकर कहीं बाहर ठिकाने लगाने की साजिश रची थी, पर चूंकि ये इलाका काफ़ी भीड़ भाड़ वाला है इसलिए उसे लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने का शायद मौका ही नहीं मिला। कमरे की जांच पड़ताल के बाद पुलिस सूत्रों का यह भी मानना है कि कत्ल उसी कमरे में हुआ और लाश के टुकड़े भी वहीं कहीं किए गए, क्योंकि जिस तरह कमरे से बैग में लाश के टुकड़ों को बाहर से ले जाना आसान नहीं था, उसी तरह लाश को बाहर से कमरे तक लाना भी मुमकिन नहीं था। क्राइम सीन के मुआयने के बाद पुलिस का यह भी कहना है कि कत्ल और लाश के टुकड़े करने के बाद कमरे और बाथरूम को साफ करने की भी कोशिश की गई। पोस्टमार्टम के बाद टुकड़ों में जमा लाश को महालक्ष्मी के घर वालों को सौंप दिया गया, जिसके बाद बेंगलोर में ही उसका अंतिम संस्कार भी किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि महालक्ष्मी का कातिल कौन है और कत्ल की वजह क्या है। तो बेंगलोर पुलिस सूत्रों की माने तो उन्होंने महालक्ष्मी के कातिल को ढूंढ निकाला है। इतना ही नहीं, सूत्रों का ये भी दावा है कि जिस कातिल की उन्हें तलाश है उसका परिवार भी मुंबई में ही रहता है। उसी कातिल के एक भाई तक बेंगलोर पुलिस पहुंची। कातिल के भाई ने पुलिस को बताया कि महालक्ष्मी के कत्ल के बाद उसके भाई ने खुद उससे बताया था कि उसने महालक्ष्मी की हत्या कर दी है। कातिल के भाई की गवाही के अलावा कातिल के बारे में बेंगलोर पुलिस को सीसीटीवी कैमरों से भी काफ़ी अहम सबूत और सुराग मिले। जिस वैली कवल इलाके में महालक्ष्मी रहा करती थी उसके घर को आने और जाने वाले रास्तों पर कुछ जगह सीसीटीवी कैमरे लगे थे। उनके कैमरों में भी वो कातिल कैद हो चुका है। बेंगलोर पुलिस के कमिश्नर ने खुद ये बात बताई कि पुलिस कातिल की शिनाख्त कर चुकी है और उसे पकड़ने के लिए देश के कई हिस्सों में पुलिस की टीमें भेजी गई हैं। मीडिया को मिली जानकारी के मुताबिक बेंगलोर पुलिस को जिस कातिल की तलाश है वो भी एक हेयर ड्रेसर है। महालक्ष्मी के साथ उसका भी करीबी रिश्ता था। वो हेयर ड्रेसर पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। महालक्ष्मी के कत्ल के बाद वो भुवनेश्वर होते हुए इस वक्त पश्चिम बंगाल में ही कहीं छिपा हुआ है। मीडिया के पास उस कातिल का नाम भी है, लेकिन उस नाम का खुलासा मीडिया और पुलिस इसलिए नहीं करना चाहती है क्योंकि कहीं कातिल अलर्ट न हो जाए। महालक्ष्मी के कत्ल के बाद उसके पति हेमंत दास ने शुरुआत में ये शक जताया था कि इस कत्ल के पीछे उसका एक और दोस्त अशरफ भी शामिल हो सकता है। अशरफ भी एक हेयर ड्रेसर और उत्तराखंड का रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक महालक्ष्मी के साथ अशरफ की भी करीबी दोस्ती थी। हेमंत दास ने तो अशरफ को लेकर ये भी इल्ज़ाम लगाया कि अशरफ और महालक्ष्मी के बीच अफेयर था और उसी अफेयर की वजह से 9 महीने पहले वो और महालक्ष्मी अलग हो गए। हेमंत की शिकायत के बाद पुलिस ने अशरफ की तलाश की। अशरफ बेंगलोर में ही था और अपने काम पर था। पुलिस उसे पूछताछ के लिए थाने लाई और उससे लंबी पूछताछ की। उसके बयान पिछले 20 दिनों में, उनकी लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और चश्मदीदों की गवाही के बाद पुलिस ने पूछताछ के बाद अशरफ को छोड़ दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक महालक्ष्मी के कत्ल से अशरफ का कोई संबंध नहीं है, बल्कि असली कातिल इस वक्त बंगाल में है। दरअसल महालक्ष्मी का परिवार है तो नेपाल से, लेकिन पिछले 35 सालों से वो बेंगलोर में रहते हैं। एक ही शहर में रहने के बावजूद
लक्ष्मी की अपनी माँ, बहन या भाई के साथ उतनी करीबी नहीं थी। 9 महीने पहले पति हेमंत दास से अलग होने के बाद महालक्ष्मी अपनी माँ या बहन के साथ रहने के बजाय किराए के घर में अकेली रह रही थी। पुलिस इस बात से भी हैरान थी कि महालक्ष्मी की अपने परिवार से आखिरी बार मुलाकात राखी के मौके पर 19 अगस्त को हुई थी। 2 सितंबर से महालक्ष्मी का मोबाइल भी बंद था, लेकिन इसके बावजूद अगले 19 दिनों तक यानी 21 सितंबर तक घरवालों ने कभी पलटकर महालक्ष्मी की खबर तक लेने की कोशिश नहीं की। वो तो 21 सितंबर को जब महालक्ष्मी के कमरे से बदबू आने की शिकायत आई, तब कहीं जाकर मकान मालिक ने महालक्ष्मी की मां को फोन किया। इसके बाद महालक्ष्मी के कमरे और फ्रिज की सच्चाई घर से बाहर आई। कर्नाटक के गृह मंत्री तक ने यह कहा है कि महालक्ष्मी के कातिल का पता चल चुका है। उसकी गिरफ्तारी के बाद ही कत्ल की वजह और बाकी सच्चाई सामने आएगी। इस बीच कमरे से बरामद उस फ्रिज को भी जांच के लिए फॉरेंसिक लैब पहुंचा दिया गया। महालक्ष्मी का केस 2022 के श्रद्धा केस से काफ़ी मिलता जुलता है। महालक्ष्मी के कत्ल के बाद 19 दिनों तक लाश के टुकड़े फ्रिज में थे। दिल्ली में श्रद्धा का कत्ल 18 मई 2022 को हुआ था, जबकि कत्ल का खुलासा नवंबर में हुआ था। कत्ल के बाद आफताब करीब महीने भर तक किस्तों में फ्रिज से निकाल कर लाश के टुकड़ों को जंगल में ठिकाने लगाता था। महालक्ष्मी तो शादीशुदा थी, लेकिन पति से अलग रह रही थी। श्रद्धा बिना शादी के आफताब के साथ रह रही थी। श्रद्धा के किसी और के साथ रिश्ते को लेकर आफताब को शक था। यहाँ महालक्ष्मी केस में उसके पति हेमंत को उसके अफेयर का शक था, लेकिन ये शक महालक्ष्मी के कत्ल की वजह बनी या वजह कुछ और है, इसका खुलासा तभी होगा जब कातिल पुलिस की गिरफ्त में होगा। हालांकि आफताब की तरह महालक्ष्मी के केस में फिलहाल पुलिस ने उसके पति हेमंत दास को एक तरह से क्लीन चिट दे दी, यानी वो अपनी पत्नी का कातिल नहीं है। श्रद्धा केस ने पहली बार लाश के टुकड़े कर उसे फ्रिज में रखने या छुपाने का आइडिया दिया था। ठीक उसी तरह महालक्ष्मी की लाश के साथ भी किया गया। फिलहाल श्रद्धा केस दिल्ली के एक अदालत में है, मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में है, लेकिन इसके बावजूद अभी इस केस में गवाही तक पूरी नहीं हो पाई है। सज़ा की तो बात कहना बेकार है। सज़ा का ऐलान कब होगा शायद पता नहीं।